जय हिंद बच्चों। हमारे गांव में कहावत है कि बात की बात है भाई, चाहे घर का हो जाइयो घेर और चाहे घेर का हो जाइयो छोतरा। यानी कि इंसान को अपनी बात पे टिकना चाहिए। अब ट्रंप अपनी बात का तो नहीं रहा। 30 दिन पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, तो ट्रंप ने कहा कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और 30 दिन बाद पलटी मारी कि ईरान हमारे लिए नो प्रॉब्लम जोन है और हमें इस युद्ध से बाहर जाने के लिए किसी भी डील की जरूरत नहीं है। ये 30 दिन इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे कि किस तरह से एक सुपर पावर पलटी मारता है। और जो ये ट्रंप का बयान है, ये अमेरिकन सेंचुरी को खत्म करने तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, समझो इस चीज को कि ट्रंप हैज लेफ्ट द चैट, सबको जोड़ के, और ट्रंप लेफ्ट द चैट। जब ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च हुआ, जो इजराइल ने और यूएसए ने लॉन्च किया था, तो लोगों को लगा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा डेजर्ट स्टॉर्म है। लेकिन ये डेजर्ट स्टॉर्म ज्यादा दिनों तक चला नहीं। अच्छा, अब जड़ पे आते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। 30 दिन में अस्तित्व का जो खतरा था वो अब नो प्रॉब्लम जोन पे आ चुका है। ट्रंप इज लाइक कि भाई अपना अपना देख लो, हमें इससे बाहर जाना है। अब शायद इसका कारण यह भी है कि इंसान बाहर की लड़ाई तो लड़ सकता है लेकिन आंतरिक लड़ाई नहीं लड़ सकता। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि इंटरनल प्रोटेस्ट यूएसए में इस टाइम कितने चल रहे हैं। यूएसए में 50 स्टेट, और 50 के 50 स्टेट में लगभग 10 मिलियन लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए, नो किंग इन अमेरिका, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो शायद, और इस वॉर का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो भी यूएसए पे बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन ये जो बयान है, ये विदेश नीति में और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को ये अब बिल्कुल अलग थलग उथल पुथल कर सकता है। जो जड़ है किसी भी चीज की, वो जड़ क्या थी? तुमने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। ये ऐसा चोक पॉइंट है जहां से विश्व का 20% जो तेल है वो जाता है और 25% जो एलएनजी है वो जाती है। ईरान ने इस पॉइंट को कर दिया चोक। अब यूएसए को ग्लोबल पुलिसमैन बनने की आदत है, उसने कहा कि इसको हम देखेंगे, लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई अपना अपने आप देख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये चोक पॉइंट पूरी तरह से बंद भी हो जाए, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन की सांस तो घुट जाएगी, लेकिन यूएसए को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यूएसए को तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। यूएसए तेल का एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं। तो प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम होगी भारत जैसे देश को, प्रॉब्लम होगी जर्मनी को, प्रॉब्लम होगी फ्रांस को। ठीक है, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसको? नाटो को, जिसका नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। इसका अनुच्छेद जो 5 है, आर्टिकल 5 जो है, वो बात करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, कि अगर एक पे हमला हुआ तो सबके सब पे हमला होगा। लेकिन अब ये नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी अस्तित्व खत्म होते नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी की छतरी थी, जो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन बन के सब नाटो मेंबर्स को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था, है ना, अब वो भी धुंधला सा नजर आ रहा है। समझेंगे इस चीज को? मेरा तो हो गया, तुम लोग देखो, मुझे नींद आ रही है। ट्रंप अब इस चीज से बाहर जा रहा है, और देखो, जब कोई भी देश इस तरह से बाहर जाता है तो कोई भी पीस टॉक्स या फिर कोई भी डील होती है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मुझे इससे बाहर आने के लिए किसी डील की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 5 पूरी तरह से खत्म मानो। ठीक है, ट्रंप का संदेश कि आपने हमारा यूक्रेन में साथ नहीं दिया, आपने हमारा इसमें साथ नहीं दिया, जो ये वॉर था ईरान वाला, तो अब हम भी आपका साथ नहीं देंगे। अमेरिका को भी अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है, और ट्रंप हैज लेफ्ट द चैट। भाई साहब, इतनी जल्दी तो पलटी कोई नहीं मारता, है ना। 30 दिन में ट्रंप ने जो पलटी मारी है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्टिकल 5, इसकी मौत हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें नुकसान किनका है? पैनिक मीटर जाएगा ज्यादा कहां पे? जो ऐसे देश हैं जो तेल को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहां से
यूएसए चला जाएगा तो ईरान अपनी हरकतें बंद करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन जब भी इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, कोई जगह अगर खाली होती है तो उसको कोई ना कोई आके तो जरूर भरता है। यहां पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी दो देशों के लिए। ये जो यहां पे जगह, ये जो वैक्यूम, पावर वैक्यूम, ये जो खाली होगी, इसको या तो भरेगा चाइना और या तो इसको भरेगा यूएसए, सॉरी रशिया, है ना। अब रशिया तो बैक एंड से ईरान को सपोर्ट कर रहा था ऐसे भी, तो इसमें मेरा मानना यह है कि चाइना अगर इसको आके वैक्यूम को भरेगा तो पूरे वर्ल्ड को जो तेल सप्लाई होगा वो फिर वॉशिंगटन से नहीं, वो बीजिंग से होगा। और बात ये सिर्फ तेल की है नहीं बच्चों, समझो, ये बात है नवल हेजमनी की। ऐसा कहा जाता है, आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी में भी सुल्तान मिर्जा को कहते हुए सुना होगा कि जो समंदर पे राज करेगा वो इस शहर पे राज करेगा, मुंबई पे। ऐसे ही जो ओशंस पे राज करेगा वो ग्लोबल ट्रेड पे राज करेगा, और जो ग्लोबल ट्रेड पे राज करेगा वो फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। इंटरनेशनल वाटर जो किसी के नहीं होते उनको रेगुलेट करती हैं यूएन एजेंसीज, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की अनक्लोज। लेकिन ये जो यूएन की जितनी भी ये ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बिल्कुल बेतुकी हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया, लोगों को हेल्थ में हेल्प की जरूरत थी, तो डब्ल्यूएचओ एकदम टूथलेस टाइगर रहा, कुछ किसी के काम नहीं आया। जब पूरे वर्ल्ड में अब वॉर चल रहे हैं तो यूएन किसी काम का नहीं है, और इंटरनेशनल वाटर में जब अब मीडिएट करने की जरूरत है तो अनक्लोज किसी काम का नहीं है, यूएनसीएलओएस। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो हर बॉडी में ये जो यूएन है, इस यूएन का मतलब है अननेसेसरी। अरे ये बॉडीज फिर हैं क्यों? जैसे ऐसे नहीं बोलते थे भाई फिर रहने दे, थिएटर को बंद कर दे, समझ रहे हो कि फिर इसका क्या ही मतलब है? इन बॉडीज का पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में सिर्फ उतना ही मतलब है जितना कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह का, सिर्फ बैठ के हंसते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब अच्छा, एक भविष्यवाणी और करूं मैं। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें की प्रेडिक्शन होने लगती है। यूएसए ने जब अफगानिस्तान को छोड़ा था तब ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहा था। अफगानिस्तान पे राज आया था किसका? तालिबान का। और अब तक अफगानिस्तान को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती नहीं है। चला कौन रहा है? तालिबान, है ना, जो बहुत सारे देशों में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, अब ऐसे ही ईरान को जब ये छोड़ के जाएंगे तो मार्क माय वर्ड्स, यहां पे आईआरजीसी तख्ता पलट कर सकती है। ठीक है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक है, ये हो सकता है। ठीक है, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, ये जो अनक्लोज है। अब इंटरनेशनल वाटर में ऐसा है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, माइट इज राइट वाली स्थिति अब हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका वैसे भी कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और, इस वॉर का जो बिल है, इस वॉर का जो बिल है, अमेरिका का जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे का बिल भी देने के लिए किसको कहा है? ये जो खाड़ी वाले देश हैं इनको कहा है कि हमारा जो भी खर्चा हुआ है वो ये अरब नेशंस देंगे, और अरब नेशन से हमें ये खर्चा चाहिए, यानी कि वॉर एक्सपेंस। ये भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है व्हाइट हाउस से, यानी कि ये ऐसा काम कर रहे हैं जैसे जोमेटो वाले नहीं करते कि भाई सामान तुम्हारा है लेकिन हम डिलीवरी चार्जेस लेंगे। ऐसे ही ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी चार्जेस लेंगे। ट्रंप ने अरब देशों को जोमेटो गोल्ड का मेंबर समझ लिया है कि जो ये वॉर एक्सपेंस हैं ये आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एंटर कर सकता है ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब जैसे ही एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहां पे चाइना कैन एंटर द चैट, है ना। और चाइना ड्रैगन है, हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से ये जो एक वैक्यूम आया है इसको भरने में कैपेबल भी है, सामर्थ्य भी है। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये बीजिंग के लिए। ठीक है बच्चों, इजराइल का अकेलापन। इजराइल देखो, यूएसए बाहर गया है, ईरान ने ना इस वॉर में जिस तरह से लड़ा है वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है ना। इस बार ईरान थोड़ा सा भी यूएसए से दबा ही नहीं। कल की बात है जहां पे जैसे वो नहीं बोल देते कि लोकेशन दे के, टाइम दे के मतलब बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं। इन्होंने बोला कि कल को, यानी कि कल जो था कि 2 तारीख को, 1 तारीख को
8 बजे का टाइम दिया और ये कहा कि यूएसए की जो 18 टेक जाइंट हैं, जिसमें एप्पल है, जिसमें ओरेकल है, जिसमें जेपी मॉर्गन है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनकी जो कंबाइंड वर्थ है वो 15 ट्रिलियन से ज्यादा है, कि अगर हम पे एक भी हमला हुआ तो हम इस तरह से जवाब देंगे। ईरान ने ये जो युद्ध लड़ा है वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिवली लड़ा है। ट्रंप ने जब कहा कि हमने ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया है, तो एक ऐसी वीडियो आई कि जहां पे ईरान के सोल्जर्स अनार का जूस पीते हुए बोल रहे कि हाँ भैया सही कह रहे, हमें तो इन्होंने खत्म कर ही दिया। देख रहे हो, सार्काज्म पे ये चीज चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यूएसए अगर यहां से इस तरह से बाहर जाएगा तो ये यूएसए की हेजमनी का अंत हो सकता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को इसी ड्यूरेशन में खत्म करते हैं। आप अपनी राय, आपका इस पे क्या मानना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के दे सकते हैं। और आप मुझसे अगर कुछ पूछना हो, कुछ इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे राय पूछनी हो, जाननी हो, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग जुड़ सकते हो। himanshu.som इंस्टाग्राम पे और GS by हिमांशु सोम टेलीग्राम पे, जहां पे GS का मटेरियल भी मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं GS ही पढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोग टॉपिक बोलो, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा था, एप्स्टीन फाइल के बारे में बात करें क्या? जय हिंद, जय भारत।